अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस, यूट्यूब के ऊपर चैनल बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए आपको काफ़ी सेटिंग्स भी करनी पड़ती हैं। तो आज ये वीडियो इसी हवाले से है कि यूट्यूब की कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो हर क्रिएटर्स को पता होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप लोग न्यू क्रिएटर हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको स्टूडियो बीटा के अंदर सेटिंग्स का नहीं इल्म है तो फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं तकरीबन जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होगी स्टूडियो बीटा के अंदर वो कंप्लीट आपको बताऊंगा, उसे कैसे करना है, सारी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक लव यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ लैपटॉप के ऊपर और आप लोग अपने चैनल का स्टूडियो बीटा ओपन कर लीजिए। अगर आप लोग ये सेटिंग्स मोबाइल के ऊपर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी सेम ही होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। स्टूडियो बीटा के अंदर एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि आपको सारी सेटिंग्स एक ही टैब के अंदर मिल जाती हैं। तो आप लोग अपनी लेफ्ट साइड के अंदर सेटिंग्स टैब को ओपन कर लीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एक बात याद रखिए, मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ही कवर करूँगा। जनरल टैब्स के अंदर आ जाता है करेंसी। आप लोग करेंसी का तो आपको पता होगा कि आपको जो आपकी अर्निंग्स होगी वो आप लोग किस करेंसी में शो करवाना चाहते हैं। जिस करेंसी में करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाता है चैनल टैब्स। चैनल टैब के अंदर सबसे पहले आ जाता है नाम। अगर आप लोग अपने चैनल का नाम या अपने चैनल की जो लोगो है उसको चेंज करना चाहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप लोग गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए। एक नए टैब के अंदर आपका गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो है वो यहाँ पे क्लिक करके अपने चैनल की इमेज, और यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आता है कीवर्ड्स। ये चैनल्स के कीवर्ड होते हैं। अक्सर भाइयों को ये शिकायत होती है कि उनका चैनल यूट्यूब के ऊपर रैंक नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह यही होती है कि उन लोगों ने अपने चैनल के कीवर्ड्स ऐड नहीं किए होते हैं। यहाँ पे आपको चैनल का नाम नज़र आ रहा है हनी अलबेला टीवी, तो इसके रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पे अपने चैनल के नाम के साथ मिलते जुलते 2-4 मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग 1-2 भी चलेगा, आपके नाम का रिलेटेड हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम आप लोग 5 ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्री। तो कंट्री वैसे ही आपको पता है कि जिस कंट्री का आप चैनल होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है कस्टमाइज चैनल। कस्टमाइज चैनल में काफ़ी सारी सेटिंग्स है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके नए टैब के अंदर ये ओपन हो जाएगा। तो इतने में हम लोग जो बाकी एडवांस सेटिंग्स और ब्रांडिंग वाले फीचर्स को कवर कर लेते हैं। तो एडवांस सेटिंग्स को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो सबसे पहले वो है कॉपा की के रिलेटेड सेटिंग्स है कि कॉपा के अंदर आप लोगों को ये बताना होता है कि जो आप लोगों का जो चैनल है उसके अंदर को किड्स के रिलेटेड तो मवाद शामिल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियोस किड्स के लिए हैं तो आप लोगों को येस के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपकी वीडियोस के अंदर कहीं भी दूर दूर तक किड्स का कोई ताल्लुक नहीं है तो आप लोग नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर 3 पे है कि अगर आप लोगों को श्योर नहीं है कि कभी कभार आपकी वीडियो के अंदर किड्स आ जाते हैं तो आप लोग ने यहाँ पे रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देना, ताकि एवरी टाइम जब आप लोग वीडियो को अपलोड करें तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी वीडियो बच्चों के लिए है या नहीं है। ये आपसे कंफर्म करेंगे हर टाइम। उसके बाद नीचे आ जाता है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। अगर आप लोग अपना गूगल एडवर्ड का अकाउंट इसके साथ लिंक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसको लिंक करने का मकसद क्या है तो सिर्फ यही होता है कि आप लोग अपनी वीडियोस को गूगल एडवर्ड के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं पैसे दे के। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो सब्सक्राइबर है वो दूसरों को नज़र आए तो आप लोग इसको छोड़ दीजिए। अगर नहीं चाहते तो डिस्प्ले को आप लोग अनचेक कर देंगे तो आपके सब्सक्राइबर किसी को नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद गाइस आ जाता है अदर चैनल सेटिंग्स। उसके अंदर ना तो एडवांस सेटिंग की ज़रूरी है और ना ही डिलीट और हाइड चैनल। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यूट्यूब अकाउंट। इसको मैं ओपन कर लूँगा नए टैब के अंदर, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है वो है आपकी एडवांस सेटिंग्स। आप लोगों ने सेटिंग्स यहाँ पे आने के बाद एडवांस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये 2 चीज़ें आपकी ज़रूरी होती हैं। अगर आप ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, आपकी यूज़र आईडी होती है, चैनल आईडी होती है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पे कस्टम यूआरएल। आप लोगों को पता होगा कि कस्टम यूआरएल क्या होता है। आपके चैनल के नाम का यूआरएल होता है, वो जब आपके 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपका चैनल एलाइबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस चैनल इज़ नॉट करंटली एलाइबल फॉर कस्टम यूआरएल ड्यू टू लेस सब्सक्राइबर, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 56 सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पे आने का मकसद आपको ये बताना है कि यहाँ पे आके आप लोग अपने चैनल का कस्टम यूआरएल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा, वापस आते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग डिसेबल करना चाहते हैं इंटरेस्ट बेस ऐड को तो आप लोग कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आ जाता है ब्रांडिंग का। तो ब्रांडिंग के अंदर काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये इस लोगों का क्या मकसद होता है। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरी वीडियो के ऊपर आए यहाँ पे, तो आपको ये जो लोगो नज़र आता है आपकी इंटायर वीडियो के नज़र आता है, ये ब्रांडिंग होता है। ये एक्चुअली इसको ब्रांडिंग कहते हैं, इसको वीडियो वाटरमार्क भी कहते हैं। तो आप लोगों ने जो भी अपना लगाना होता है आप लोग यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करके लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा, ये देखिए यहाँ पे
चूज़ इमेज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वो बताते हैं कि आपका जो ब्रांडिंग जो लोगो होगा उसका साइज़ कितना होगा। ये देख सकते हैं 150 बाय 150 मेगापिक्सल और उसकी जो साइज़ होगा वो 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब मैं कोई भी रैंडम चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज़ जैसे ही आप लोग लोगो सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास 3 मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं। एंड ऑफ़ द वीडियो, यानी कि जो आपका लोगो है सिर्फ वीडियो के एंड के ऊपर नज़र आएगा, यहाँ पे जो नीचे आता है। तो आप कहेंगे नहीं, एंटायर वीडियो, यानी कि एंटायर कंप्लीट वीडियो जो बंदा भी आपकी देखेगा उसको राइट साइड के अंदर एक कोने के अंदर जो वो ये लोगो इस तरह का नज़र आता रहेगा। तो आप लोग एंटायर के ऊपर क्लिक करके सेव कर दीजिए। उसके बाद आता है फीचर अलाइबिलिटी। यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है तो मैं इनको भी छोड़ दूँगा। मैं वापस आता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर। हम लोग गूगल अकाउंट को डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने ओपन कर लिया है यहाँ के। तो गाइस गूगल अकाउंट के अंदर में आने के बाद यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो आप लोगों को अपना लोगो चेंज करने के बारे में है कि आप लोग लोगो किस तरह चेंज कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने चैनल का आर्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर आ जाइए। अबाउट सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोग अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन डालनी है और मेक श्योर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग अपने चैनल का जिक्र एक मरतबा करें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका चैनल के रैंक होने के चांसेस जल्दी बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिंक्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। उन लिंक्स को ऐड कर सकते हैं जितने चाहें, 5 मैक्सिमम 5 लिंक्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस इंक्वायरी के लिए आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ पे ये जो टैब्स हैं होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल्स, डिस्क्रिप्शन, अबाउट अगर नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों ने यहाँ पे ये सारी जो टैब्स हैं इनको ऑन कर लेना है। ये देख लीजिए, ये सारे टैब्स ऑन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो आपके ये टैब्स नज़र आ जाएंगे। उसके बाद गाइस बाकी ये चीज़ें होती हैं वीडियोस के अंदर आपके चैनल्स की वीडियोस होती हैं, प्लेलिस्ट होता है, चैनल होते हैं, डिस्कशन के अंदर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं अपने चैनल को लेके जो आपके चैनल के ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पे आपको अब कम्युनिटी टैब मिल जाता है तो आपको डिस्कशन टैब की ज़रूरत नहीं है। फीचर्ड चैनल आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है। फीचर्ड चैनल्स वो होते हैं जिनके आप लोग लिंक्स ऐड करते हैं। अक्सर लोग आपको कहते हैं कि जी आप लोग अपने फीचर्स चैनल के अंदर मेरा चैनल ऐड कर दें, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका चैनल का URL डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं। वापस होम पे आऊँगा तो गाइज़ यहाँ पे आपको जो चीज़ें बताने वाली वो है, एक तो फ़ीचर कंटेंट है। फ़ीचर कंटेंट जो होता है कि आपकी वीडियो यहाँ पे नज़र आएगी। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैं सेव करूँगा तो ये वीडियो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, ये फ़ीचर कंटेंट मेरा बन जाएगा। मैं डन कर दूँगा तो ये वीडियो अब फ़ीचर कंटेंट में चली जाएगी। तो आप लोग वही वीडियो यहाँ पे लगाइए जो आपकी सबसे अच्छी वीडियो है। उसके बाद नीचे ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहे हैं, इसको ऐड करने के लिए आप लोगों को नीचे ऐड सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कंटेंट आप लोग सेलेक्ट कीजिए। अगर आपकी कोई प्लेलिस्ट बनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलर वीडियोस, अपलोड, लाइक वीडियोस, पोस्टेड वीडियोस, लाइव वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस, इस तरह की कैटेगरीज होती हैं, आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वाइज, वर्टिकल वाइज, जैसे भी आप लोग करना चाहें। तो उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है वो है फॉर न्यू विजिटर्स, यानी कि जब कोई नया बंदा आपके चैनल के ऊपर आता है जिसने आपके चैनल को नया सब्सक्राइब किया होता है, सॉरी यहाँ पे जो वेलकम अनसब्सक्राइबर विजिट, जिस बंदे ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग उसे क्या दिखाना चाहते हैं, आप लोग उसके ऊपर कौन सा फर्स्ट इंप्रेशन जमाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने चैनल की भी सबसे बेस्ट वीडियो डालनी है। याद रखिए ये वीडियो उस बंदे को नज़र आएगी जो उस बंदे ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो गाइज़ वापस चलते हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो बीटा के अंदर और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जनरल चैनल टैब वाला तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। उसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट्स के अंदर आते हैं। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स के अंदर ये होता है कि जब आप लोग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करके रख लेते हैं, क्योंकि बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अब अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो हर दफ़ा आप लोग कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स और वो चीज़ें ऐड कर दीजिए जो कि आपको हर वीडियो में करनी होती हैं। तो आप लोग उनको डिफ़ॉल्ट तौर पर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने चैनल का लोगो, एक टैग डाल दीजिए यहाँ पे, वो जो कि बहुत ज़रूरी है। वो आपकी हर वीडियो के अंदर आपके चैनल का एक टैग होना चाहिए। एडवांस सेटिंग्स के अंदर वही है, आपकी लैंग्वेज, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस, कमेंट्स, विजिबिलिटी, आपका कैप्शन सर्टिफिकेट कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैं कम्युनिटी टैब के अंदर आता हूँ। कम्युनिटी टैब के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आता है मॉडरेटर्स, यानी कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका चैनल बहुत बड़ा है तो आप लोग मॉडरेटर्स रख लेते हैं कि आपके चैनल के कमेंट्स को चेक करते हैं
कोई बंदा गलत कमेंट करता है तो उसको फ़ौरन हटा सकते हैं। मॉडरेटर्स का ये काम होता है। अप्रूव यूज़र्स ये होते हैं कि जिनके आपके कमेंट्स अप्रूव होते हैं, वो कभी भी किसी भी टाइम आपके चैनल के ऊपर कोई भी कमेंट कर सकते हैं, जो यूट्यूब का जो सिस्टम है उसको स्पैम में नहीं डालेगा। उसके बाद हिडन यूज़र होते हैं। हिडन यूज़र जिनके आप लोग कमेंट्स लोगों को दिखाना नहीं चाहते, वो यूज़र हिडन हो जाते हैं, लेकिन आपकी वीडियोज़ को तो वो देख सकते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन उनकी जो कमेंट्स हैं दूसरों को नज़र नहीं आएंगे सिवाय आपके। ब्लॉक वर्ड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी बंदा इस तरह का वर्ड, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कोई बंदा यहाँ पे हाय लिखे तो वो वर्ड शो ना हो, तो हाय वाला कोई भी बंदा कमेंट करेगा तो वो फ़ौरन रिव्यू में चला जाएगा, यानी कि वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ब्लॉक लिंक्स। अगर आप लोग लिंक्स को ब्लॉक करना चाहते हैं कि कोई बंदा लिंक अपने कमेंट में आपकी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक्स डाले तो वो बंदा ब्लॉक हो जाए, तो देन उसका कमेंट भी ब्लॉक हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट के अंदर फिर वही है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो के अंदर कमेंट करे तो आप अलाउ करना चाहते हैं कि कोई भी अलाउ कमेंट कर ले, मैं बाद में चेक कर लूँगा, या फिर आप कहते हैं कि सबको होल्ड में रखा जाए, यानी कि आप डिसेबल भी कर सकते हैं, होल्ड भी रख सकते हैं, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही थी गाइस यूट्यूब स्टूडियो बीटा के अंदर आपकी चैनल की जो कंपल्सरी सेटिंग्स थी। आई थिंक मैंने ऑल जो कंपल्सरी सेटिंग्स उनको कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कहीं कोई सेटिंग्स ऐसी लग रही है जो कि मैंने मिस कर दी है या फिर आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।